राम राम जी, सभी भाइयों को स्वागत है आपका चैनल पे। आज कुछ दिनों के अंतराल के बाद पंघाल साहब फिर से मेरे साथ हैं। भाई साहब राम राम। राम राम अजीत जी, राम राम। कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई साहब, क्या हाल है? भाई बहुत साहब, बढ़िया। आज बॉक्सर विजेंदर पहलवान ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं, कुछ चवन्नी बता रहे हैं, कुछ लोगों ने उसको कौम का कलंक भी घोषित कर दिया है। काफी ट्रोल हो रहा है छोरा। ये इतनी, मतलब अगर कांग्रेस से बीजेपी में आ गया तो ऐसी क्या आफत टूट पड़ी? और इस प्रकार से बिलो द बेल्ट जो ट्रोलिंग हो रही है, नेता, दुनिया भर के नेता दल बदल करते हैं, निष्ठाएं बदलती हैं, और चुनाव में तो बदलते ही हैं लोग। तो इस इतनी उग्र प्रतिक्रिया क्यों आ रही है? क्या बात है? देखिए अजीत जी, इसको अगर विजेंदर सिंह बेनीवाल बॉक्सर जो बीजिंग ओलंपिक में इकलौते पदक विजेता हैं भारत के लिए, अगर उनकी शब्दावली में देखा जाए तो उन्होंने कहा है घर वापसी। अब ये घर वापसी कैसे, वो तो ये मतलब विजेंदर ही बताएंगे। लेकिन अगर मैं और आप अगस्त 1920, मैं कह रहा हूं 1920 में अगर मैं और आप होते तो आज के दिन सर छोटूराम ने कांग्रेस को छोड़ा था। 4 साल जिला अध्यक्ष रहे वो रोहतक के। तो मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं कि सेम बातें, सेम ट्रोलिंग सर छोटूराम के लिए कांग्रेसियों ने की थी, और उनका कारण साफ था। उन्होंने बताया कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन से मैं असंतुष्ट हूं, इसलिए मैं कांग्रेस को छोड़ रहा हूं। अब मैं दर्शकों को बता दूं, दर्शक बड़े समझदार हैं आपके चैनल के, कि जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी की, उसका जो फीडबैक आया है वो सेम ऐसा ही आया है जितना कि असहयोग आंदोलन का था गांधी, महात्मा गांधी के। तो विजेंद्र के पास फीडबैक पहुंचा है, और उसके जो शुभचिंतक हैं, उसके जो फॉलोअर हैं, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। नॉर्थ इंडिया, मतलब हरियाणा नहीं आज हिला है, आज पूरा नॉर्थ इंडिया हिल गया है कि जो जनता जो चाह रही है, जनता की जो डिमांड थी, वो इच्छा विजेंदर सिंह बेनीवाल बॉक्सर ने उनकी पूरी की है। एक देखो, सच्चा एक रियल हीरो वो होता है जी जी, जो अपने समर्थकों को, अपने प्यार करने वालों को, उनकी इच्छा को समझ सके। तो विजेंद्र ने कहा कि राहुल गांधी कितना ही काम कर रहे हो, जनता उस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रही है। 2019 में उन्होंने पहली बार कांग्रेस की टिकट पे इलेक्शन लड़ा, लेकिन कल उन्होंने इसे कहा है घर वापसी। इसका मतलब वो मन से, दिल से, विचारों से भारतीय जनता पार्टी के थे। अगर उनकी इस सोच पर कोई उंगली उठा रहा है तो वो केवल कांग्रेसी है। और आज का कांग्रेसी हरियाणा में केवल उड्डा गुट का कांग्रेसी बचा है। सेम सर छोटूराम को उन्होंने कहा टोडी, अंग्रेजों का दलाल, जाट कौम का गद्दार। अब ये बताइए कि जाट कौम की क्या जोटी खोल ली क्या विजेंद्र ने? क्या नुकसान कर दिया भाई जाट कौम का? जाट कौम का सिर ऊंचा उठाया है उसने अपने गेम से। अगर वो अपने विवेक से कोई फैसला ले रहा है तो जाट कौम को क्या दिक्कत है? सैकड़ों नेता जाट कौम के भारतीय जनता पार्टी में हैं, इंडियन नेशनल लोकदल में हैं, जननायक जनता पार्टी में हैं। तो क्या उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला है आज के दिन? एक्चुअल में कहूं अजीत जी मैं, कि इस देश के बंटवारे से लेकर देश के बंटाधार तक कांग्रेस जिम्मेवार है, और उस कांग्रेस को विजेंद्र सिंह ने भली भांति परख के छोड़ दिया है।
और अपने से जुड़े हुए लोगों के भले के लिए, खिलाड़ियों के भले के लिए अगर वो सत्ता में नहीं आएगा तो अपनी कलम की ताकत उसमें आएगी नहीं और वो किसी का भला नहीं कर पाएगा और आम वोटर वहां नहीं पहुंच सकता। आम वोटर कलम की ताकत हासिल नहीं कर सकता, आसान नहीं है। लेकिन एक रियल हीरो, सेलिब्रिटी, ओलंपिक पदक विजेता, जाटों का सिरमौर, जाटों की शान, वो उस कलम की ताकत को प्राप्त कर सकता है। और मैंने कई बार मेरे इंटरव्यू में कहा है अजीत जी कि मैं सन 2006 में मैंने जर्नलिज्म की, 2008 में बीजिंग ओलंपिक में विजेंद्र का पदक आया। अगर विजेंद्र का पदक नहीं आता तो मैं जर्नलिज्म में कभी नहीं आना था, टीवी जर्नलिज्म में। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने विजेंद्र की हर एक इवेंट को, हर एक बात को एज ए टीवी जर्नलिस्ट मैंने कवर किया है। और मैं इकलौता रिपोर्टर हूं भिवानी जिले का जिन्होंने विजेंद्र को एक्सक्लूसिवली कवर किया है। और मैं विशेष रूप से आपके माध्यम से विजेंद्र सिंह बेनीवाल को इसकी बधाई देना चाहूंगा, इसकी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाकर विजेंद्र सिंह अगर कोई मेरे से पर्सनल अगर उसको कोई जिम्मेवारी मिलती है आने वाले टाइम में तो मैं बिल्कुल उसकी मदद करूंगा अगर वो मेरे को कहेगा तो, क्योंकि विजेंद्र सिंह एक बहुत बड़ा नाम है। मैं वहां पे मेरा दिमाग नहीं चलाऊंगा, मेरे को पता है कि उसने अपने विवेक से जो फैसला लिया है वो सोच समझ कर लिया होगा। हाँ, जो ट्रोलिंग की आपने बात की है अजीत जी, वो ट्रोलिंग कौन कर रहा है? केवल हुड्डा गुट से जुड़ा हुआ कांग्रेसी इसको गलत बता रहा है, इसको ट्रोल कर रहा है। और जो आपने कुछ दिन पहले एक वर्ड दिया था कि सुपारी पत्रकार, वो जिन्होंने सुपारी ले रखी है कि हुड्डा कांग्रेस को ऊपर दिखाना है, आज होगी 4 अप्रैल अजीत जी, केवल 2 महीने बचे हैं, 4 जून को सब कुछ आ जाएगा। आप और मैं तो कोई दावा और वादा नहीं कर रहे, जनता जनार्दन 4 जून को अपना फैसला दे देगी। उस दिन वो कहां जाएंगे? उस दिन वो जो इसको ट्रोल करने वाले हैं, जो सुपारी पत्रकार हैं, वो कहां जाएंगे? तो आज जाट समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है, उत्साह है। भिवानी मेरी बात हुई है, भिवानी लोगों ने नारा दिया है कि ऊपर नरेंद्र नीचे विजेंद्र। और जिन लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा था, जो बहके हुए थे, जो भटके हुए थे, उन लोगों ने कहा है कि हम अब विजेंद्र सिंह के माध्यम से जो जनता सरकार बनाना चाह रही है, जिसने 2 बार सरकार बना चुकी है जनता और तीसरी बार फिर सरकार बनाना चाह रही जनता, तो हम उसके साथ देश की तरक्की में योगदान देंगे। जी अजीत जी। भाई साहब, मुझे अच्छी तरह याद है जब आपने मेरे साथ नया नया वीडियो बनाना शुरू ही किए थे और पहली बार या दूसरी बार जब पॉलिटिकल चर्चा हम लोगों ने अपने इस चैनल पे की थी, तो मुझे याद है हमने रोहतक लोकसभा सीट की चर्चा करी थी। तो उसमें आपने बताया कि जो आज का जो माहौल है उस हिसाब से तो बीजेपी ये रोहतक सीट फिर से जीत जाएगी। ये आपने या मैंने अपनी तरफ से एक बड़ा निष्पक्ष आकलन किया था कि जो हमें परिस्थितियां दिख रही, तो मुझे याद है उस पर कुछ लोगों ने बड़ा ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स किए थे और आपको भी कौम का गद्दार बताया था। मतलब अगर कोई आदमी सच बोल दे या ये बता दे जी भी किस सीट पर किस पार्टी की हवा है और कौन जीत सकता है कौन हार सकता है, तो बोले जी कौम का गद्दार है। आज मैंने देखा कि विजेंद्र सिंह को भी कौम का गद्दार और चवन्नी बताई जा रही है कि चवन्नी है। और आपने अभी बता दिया कि सब तो 1920 में, मतलब आज से 100 साल पहले सर छोटूराम जी को भी इन्हीं शब्दों से जो है नवाजा गया था या ऐसे ही शब्दों से ट्रोल किया गया था। तो आप मुझे ये बताओ, मैंने तो कई एनालिस्ट से पूछा तो वो कहते जी जो जाट हैं रिसेंट टाइम्स में ये तो कभी भी कांग्रेस ही नहीं रहे, ये तो हमेशा चौधरी देवीलाल के समर्थक थे।
तो ये हुड्डा ने जाटों की रजिस्ट्री कब करा ली, या कांग्रेसियों ने जाटों की रजिस्ट्री कब करा ली, और कांग्रेसियों के बंधुआ वोटर जाट कब से हो गए कि अगर किसी ने कांग्रेस छोड़ दी तो वो कौम का गद्दार हो गया। अच्छा, जब देवीलाल ने छोड़ के कांग्रेस में आए थे, जब गद्दार नहीं हुए थे देवीलाल के? अच्छा एक बात बताइए, जब देवीलाल को छोड़ के ये हुड्डा समर्थक जब कांग्रेसी हुए, तो क्या देवीलाल समर्थकों ने या इनेलो समर्थकों ने भी इनको कौम का गद्दार बताया था क्या? देखिए जी कि वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं और विजेंद्र सिंह के उस बयान की हंसी उड़ा रहे हैं कि उसने कहा कि मैं जब विदेशों में खुद जाता हूं और जब एयरपोर्ट पे पता लगता है कि इंडियन बॉक्सर है, इंडियन एथलीट है, तो वहां पे मेरा अलग सम्मान होता है। तो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब ऐसे लोग रोहतक रेलवे स्टेशन की टिकट नहीं ले पाते, रोहतक रेलवे स्टेशन नहीं कभी गए नहीं होंगे, वो एयरपोर्ट का अंदाजा लगा रहे हैं, वो भी आयरलैंड का हिथरो का। मैं अजीत जी मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूं आपके दर्शकों के साथ कि पीछे कॉमनवेल्थ थे बर्मिंघम, तो बर्मिंघम से इथरो मेन एयरपोर्ट था जहां हमारे मैक्सिमम एथलीट, इथरो लंदन का जो एयरपोर्ट है सबसे बिजी, वहां से गए थे और वहीं से फ्लाई करके वापस आए थे। ये जो मैंने टी शर्ट डाली हुई, यही मैंने टी शर्ट डाली हुई थी, इस पे इंडिया लिखा हुआ है, मेरे पास कार्ड था। तो इथरो एयरपोर्ट बहुत बिजी एयरपोर्ट है, बहुत लंबी 150-200 लोगों की लाइन लगी हुई थी। मेरे को मेरी टी शर्ट देख के एक अंग्रेज लेडीज दूर से आई और उसने इशारा किया कि आप इधर आइए, मेरे को लेगी। मेरे साथ 2 बंदे और थे जिन्होंने इंडिया की टी शर्ट डाली हुई थी, हम 3 बंदे थे। हम कोई उसमें ऑफिशियल नहीं थे, हम एक दर्शक के तौर पर गए हुए थे और हमें उसने केवल इंडिया की टी शर्ट पे इथरो लंदन में 150-200 आदमियों की लाइन से बचा के और कहा कि नहीं, आप ये स्पेशल खिड़की खुलवाई और आप यहां से जाइए। तो ये जो मान सम्मान विजेंद्र ने अपना एक्सपीरियंस बताया, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों का होगा क्या जिनको यही नहीं पता कि बाहर क्या आज रेपुटेशन है। और विजेंद्र सिंह सेम वही बताऊंगा, उतने ही साल कांग्रेस में रहा है जितने साल सर छोटूराम रहे, और सन 1935 से लेकर 1945 तक सर छोटूराम ने अगर किसान गरीब के लिए जो काम किए, अगर उसे उन्होंने नहीं किए होते तो आज ये बोलने वाली हिम्मत नहीं होती, इनकी औकात नहीं होती, इनकी कुव्वत नहीं होती। और विजेंद्र सिंह सही मायने में उनको एक आम परिवार से आए हैं, बस ड्राइवर के बेटे हैं, उनके परिवार इतनी रिस्पेक्ट करने वाले व्यक्ति हैं विजेंद्र जी, अजीत जी, कि 2019 में जब अमित का सिल्वर मेडल कंफर्म हुआ तो विजेंद्र बॉक्सर और उनके पिता महिपाल बेनीवाल दिल्ली में एक साथ वो मैच देख रहे थे। तो विजेंद्र का मेरे व्हाट्सएप कॉल पे मैं रशिया था, फोन आया और इतनी खुशी हुई और उन्होंने अपने पिताजी से बात करवाई और उन्होंने कहा जब आप आओ तो भिवानी जरूर आना। उस टाइम वो रोडवेज में कर्मचारी थे। हम मेडल के बाद भिवानी गए और रोडवेज के ऑफिस में गए और आज भी फोटो मेरे पास है। वो इतनी मतलब सोच नहीं सकते कि उन्होंने अमित बॉक्सर को चेयर दी, माला पहनाई और खुद खड़े रहे जब तक वो सारे सब न मिल लिए। तो इतनी रिस्पेक्ट का जो उनके पिताजी हैं चौधरी महिपाल बेनीवाल, उस परिवार से विजेंद्र सिंह आते हैं कि एथलीट की कैसे रिस्पेक्ट करनी है और अपनी जिम्मेवारियों को कैसे निभाना है। तो बहुत सारे लोगों को इतनी खुशी हो रही है, इतना उल्लास है कि आज तक विजेंद्र सिंह कांग्रेस में कर क्या रहे थे। जब 2019 में स्पष्ट दिख रहा था कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है, तब विजेंद्र को वहां पे यूज किया गया कांग्रेस ने। अब विजेंद्र को मथुरा में यूज कर रहे थे जहां पे हेमा मालिनी की स्पष्ट जीत है। तो और एक सुपारी पत्रकार जी तो ये कह रहे थे कि इसमें वो हार गए तो इसमें कांग्रेस क्या करे। अब अजीत जी ये बताइए कि उस व्यक्तित्व में तो कोई कमी नहीं है
ये तो पार्टी की कमी है कि वो सारी जगह हारने लग रही है। और उसने कोशिश की कि इस पार्टी का ग्राफ उठे, ये पार्टी ऊपर आए, उसके बावजूद भी ये पार्टी नहीं ऊपर उठ सकी, तो वो बेचारा क्या करे। और हुड्डा गुट की तो कमर टूट चुकी है बुरी तरीके से अजीत जी। ये जो रोहतक में जो 2.5 लाख था ना, इसका धीरे धीरे देखना, विजेंद्र सिंह जैसे मैदान में आएगा ना, इनकी क्या हालत होगी। जी अजीत जी। बस अब मैं आज ना वो आपके जो सुपारी पत्रकार है ना रहने के, उनमें कई लोगों के आज मैंने वक्तव्य सुने हैं। तो कई लोगों ने कहा कि ये तो चूंकि ये भिवानी में, शायद भिवानी खेड़े के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? भवानी खेड़ा विधानसभा है, लेकिन शहर के अंदर ही इनका गांव कालूवास। अच्छा, हाँ, ये कालूवास के रहने वाले हैं। हाँ तो जी। कि क्या बार्गेन हुआ होगा, इस पे चर्चा कर रहे थे। तो बीजेपी ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पे तो लोकसभा का कैंडिडेट तो तय कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि शायद इन्होंने जो है विधानसभा के लिए कुछ पार्टी से बात की होगी। पर जहां तक मुझे बीजेपी का कल्चर पता है, वो जब भी किसी को ज्वाइन कराते हैं तो हमेशा उनकी एक ही बात होती है कि हम आपसे किसी किस्म के किसी पद या टिकट का वादा नहीं करेंगे। हमारे यहाँ आइए तो पार्टी का कार्यकर्ता बन के आइए, एज अ कार्यकर्ता काम कीजिए, पार्टी आपको जहां भी उचित समझेगी वहां पर आपको आपको दायित्व देगी। पर इतना तो तय है कि लोकसभा में विजेंद्र को टिकट जैसी कोई बात नहीं है, और विधानसभा अभी 6 महीने दूर है, तो विधानसभा तो चलो जब आएगी जब देखी जाएगी। पर आपने कहा कि लोकसभा में, लोकसभा चुनाव में विजेंद्र के आने का असर पड़ेगा पब्लिक पे। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो भाजपा लड़ रही है, और आम जनता को ये मैसेज दे रही है कि भैया कांग्रेस के तो तप्पड़ रुल गए, मतलब कांग्रेस की तो फट्टी पच गई, कांग्रेस का तो सूपड़ा साफ है, कांग्रेस का तंबू ढह गया। और ये बात सही है सर। मैं यहाँ पंजाब में बैठा हूं, आप यकीन मानिए, मैं मेरी बात का विश्वास करिए कि आज कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि उनके पास कैंडिडेट नहीं है पंजाब जैसे स्टेट में लड़ाने के लिए। क्योंकि पंजाब के बड़े बड़े कांग्रेसी नेता बीजेपी से बातचीत कर रहे हैं कि हमें प्लीज पार्टी में ले लो, जबकि आज से मात्र 15 दिन पहले तक लोग कहते थे कि बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी है पंजाब में, और आम आदमी पार्टी का टिकट मिला मिलाया टिकट छोड़ के लोकसभा का नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन करी है। फिर वो कांग्रेसियों ने करी है, आम आदमी पार्टी के लोगों ने करी है। मैं एक और बहुत बड़े नेता को जानता हूं जिनकी बातचीत चल रही है, और वो भी बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, और आज की तारीख में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली, सबसे धाकड़, सबसे दबंग नेता हैं, और जिनकी पब्लिक में जबरदस्त पैठ है, और वो उनसे बीजेपी की बातचीत ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में। तो सर बात यह ना कि कांग्रेस न तो अपने नेताओं में, न अपने समर्थकों में ही ये विश्वास पैदा कर रही है कि वो लड़ भी रही है कम से कम। पर आप मजबूत बेशक न हो, पर लड़ते हुए तो दिखाई दें। पर कांग्रेस लड़ती भी नहीं दिखाई दे रही। कांग्रेस हाईकमांड जब चुनाव से भाग रही है, खुद सोनिया जी चुनाव से भाग रही हैं, प्रियंका जी चुनाव से भाग रही हैं, राहुल जी चुनाव से भाग रहे हैं, जो तुम अमेठी छोड़ के वायनाड भाग जाते हो, नॉर्थ इंडिया में आपके परिवार की कोई प्रेजेंस ही नहीं है। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, जो जहां तक मेरे पास सूचनाएं हैं, हुड्डा फैमिली रोहतक से चुनाव नहीं लड़ना चाहती। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि मैं लोकसभा नहीं लड़ूंगा, मैं तो विधानसभा लड़ूंगा। दीपेंद्र कह रहा है कि अगर मैं, एक बात बताइए ना, अगर दीपेंद्र लोकसभा लड़े और जीत भी गए, मैंने मान लिया वो जीत गए, राज्यसभा खाली हो जाएगी? खाली वो बीजेपी के
और वो बीजेपी में चली जाएगी, तो ये तो सर दुगना नुकसान हो गया पार्टी को। लोकसभा जीत के क्या करेगी अगर एक राज्यसभा चली गई? तो दीपेंद्र को तो लोकसभा लड़ा के भी कोई फायदा नहीं, तो बचा कौन? आप बताओ ना। और अगर हुड्डा साहब लड़े तो हुड्डा साहब कहते हैं कि मेरी तो विधानसभा की सारी प्लानिंग, सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी अगर मैं चुनाव हार गया तो सर जब इस जितने भी ये सुपारी जर्नलिस्ट हैं इनसे कोई पूछे कि जब हुड्डा परिवार की रोहतक में ये हालत है, तो आप विजेंद्र से कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसे हारे हुए जुआरियों के साथ वो आदमी खड़ा रहे? और एक बात और बताइए, बड़ी जबरदस्त अफवाह है और इसमें तथ्य भी मुझे समझ में आता है कि हुड्डा साहब तो खुद, अच्छा क्या गारंटी है कि कल हुड्डा साहब बीजेपी में नहीं आएंगे? ना कोई बिल्कुल आस्क है। अच्छा कल ना हुड्डा साहब बीजेपी में आ गए तो ये सुपारी पत्रकार क्या करेंगे? ये जो रोहतक में बैठ के सुपारी पत्रकारिता कर रहे हैं, वो एक लड़का है राहुल सिंह मार, उससे मेरी बातचीत होती है, अच्छा बच्चा है, वो बहुत प्यारा बच्चा है। तो मैंने उसको बोला कि तेरे चैनल के दर्शक जो है ना वो 80% तक कांग्रेसी हैं, कांग्रेस समर्थक हैं। तो वो बोले कांग्रेस समर्थक है। मैंने कहा ना ना ना, कांग्रेस समर्थक हो ना, तेरे चैनल के जो दर्शक है वो हुड्डा समर्थक हैं। तो मैंने उससे कही कि एक काम कर, तू अपने चैनल पे पोल करा कि दर्शकों तुम हुड्डा समर्थक हो कि कांग्रेस समर्थक हो? तो सर 80%, 76% के आसपास लोगों ने ये कहा कि हम हुड्डा समर्थक है, कांग्रेस ही नहीं है। कल ना हुड्डा बीजेपी में आ गया, फिर क्या करेंगे ये? अगर सर तो क्या करेंगे, कांग्रेस में रहेंगे या बीजेपी में आ जाएंगे? क्योंकि ये तो हुड्डा समर्थक है ना। अच्छा फिर, अच्छा कल को अगर हुड्डा भी बीजेपी में आ गया तो हुड्डा ने भी चवन्नी बताओगे? हुड्डा भी जाटों का गद्दार हो जाएगा, कौम का गद्दार होगा क्या? सवाल तो ये है। और अपने बारे में बताओ ना, चलो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन सही कि कल ना अगर हुड्डा बीजेपी में आ गया तो तुम क्या करोगे? फिर तुम अपने को चवन्नी बताओगे क्या? अपने को कौम का गद्दार बताओगे? सर एक जायज सा सवाल है कि नहीं है? आप बताइए। हेलो। जी जी, देखिए ऐसे ऐसे व्यक्ति जो है मतलब मीठी मीठी बातें करके, जचा जचा के बातें करके मतलब कोशिश करते हैं कि नए नए जो दर्शक है उनको बहला ले फुसला ले। लेकिन इतिहास गवाह है कि इस तरह की जो पत्रकारिता है वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, क्योंकि आप हमेशा जो जनता की बात है वो कर रहे हो और वो एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। वो लालच में है, दबाव में है, खुद का इंटरेस्ट है, वो जनता फैसला कर ही देगी। कोई लंबा टाइम है ही नहीं है जी। ये 4 जून आई, 4 जून के बाद अच्छा पहले तो क्या होता था जी, ऐसे लोगों को एक्सपोज नहीं करते थे कोई। ये तो आपने ही ध्यान दिलाया और आपने ही शुरुआत की है। नहीं तो लंबा चौड़ा तो कोई है नहीं सोशल मीडिया का, लाइफ थोड़े दिन पहले आई है। तो अब जरूरी है दर्शकों को ये बताना भाई कौन सही बात कर रहा है, जनता की बात कर रहा है, और कौन जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। जी अजीत जी, शायद जी आपका चला गया था। हाँ जी अजीत जी, बिल्कुल कंक्लूड कीजिए इसको, दर्शकों का टाइम। तो भाई साहब मैं इतना जानता हूं कि लोकतंत्र में वैचारिक, देखिए लोकतंत्र का मतलब ही यह है कि आदमी ईमानदारी से अपने दिल की आवाज सुनते हुए, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए निर्णय ले सके। और देखिए मैं पर्सनली विजेंद्र का समर्थक नहीं हूं, मैं पर्सनली कभी विजेंद्र का प्रशंसक नहीं रहा, परंतु
एज एन इंडिविजुअल यदि उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आने का निर्णय लिया है तो मैं उनके इस लोकतांत्रिक निर्णय की, उनकी एक व्यक्तिगत, ये उनका फंडामेंटल राइट है, मैं उनके इस निर्णय की और इस अधिकार की का समर्थन करता हूं, सराहना करता हूं और मेरी शुभकामनाएं कि वो एक, मुझे अब लगता है मुझे कि वो एक सही पार्टी में आए हैं। अब तक वो एक सही आदमी थे और एक पर गलत पार्टी में थे, और मैं तो तमाम हुड्डा समर्थकों के लिए भी ये शुभकामना व्यक्त करता हूं कि ईश्वर करे कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी सही पार्टी में आ जाएं। और बाकी तो सर लोकतंत्र है, चुनाव होगा, देखा जाएगा, मजा आएगा। बंगाल साहब, आपने, मुझे मालूम है आज ही आप यात्रा करके आए हैं लंबी, और आज आपने मेरे शॉर्ट नोटिस पे मेरे से बात करने का मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले टॉपिक में फिर किसी नए इशू में के साथ फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।